ऐसा तो नहीं है कि मैंने आधा घुटना रिप्लेस किया और बाकी आधा घुटना 1-2 साल में घिस जाएगा और फिर मुझे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ेगी। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किन पेशेंट्स के लिए की जाती है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। जब हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए किसी पेशेंट को चूज करते हैं, बहुत ही केयरफुली हम अपने पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर कुछ क्राइटेरियाज मीट होने जरूरी है। जैसे कि आपका जो घुटना है वो सिर्फ एक ही तरफ से घिसा होना चाहिए, आपके घुटने के जो लिगामेंट्स हैं, स्पेशली ACL, वो नॉर्मल होना चाहिए या फंक्शनली नॉर्मल होना चाहिए। आपके घुटने का जो बाहर का हिस्सा है, आउटर साइड है, या जो घुटने की कटोरी है, इसमें बहुत ज्यादा घिसावट या बहुत ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। आपके घुटने का जो टेढ़ापन है वो बहुत एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। जब इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने सही पेशेंट का चुनाव कर पाते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरेज भी किए जाते हैं, जैसे कि वाल्गस स्ट्रेस व्यू, स्काईलाइन व्यू, वारस स्ट्रेस व्यू। इन एक्सरेज को करने के बाद हमें आइडिया लगता है कि यस, मोस्ट लाइकली आपके लिए पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कामयाब रहेगी। फिर भी हम हर पेशेंट को ये समझाते हैं कि जब आपकी सर्जरी करेंगे तब हम आपके आउटर साइड को भी चेक करेंगे, नी कैप को भी चेक करेंगे। अगर उनके अंदर सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ तो आपकी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ना करके टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है पेशेंट का सर्जरी से पहले ही। लेकिन जिस पेशेंट को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है और उनका हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करें, दे आर द हैप्पीएस्ट पेशेंट्स। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मैंने बताया पहले भी 2 तरह की होती है, दोनों मॉडल्स मेरे हाथ में है। ये फिक्स्ड बेयरिंग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट है, यानी कि जिसमें प्लास्टिक मूव नहीं करता, सिर्फ कंपोनेंट हमारा फीमर का मूव करता है और ये प्लास्टिक लॉक्ड होता है हमारे टिबिया के कंपोनेंट के साथ। जबकि मोबाइल बेयरिंग जो इम्प्लांट होता है उसके अंदर ये प्लास्टिक मूव करता है आगे पीछे और इसकी मूवमेंट हमारे नेचुरल नी के मेनिस्कस के फंक्शन को मिमिक करती है, मतलब वैसे ही मूव ये करता है। करेक्टली चोजन पेशेंट के अंदर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इस सर्जरी के बाद भी आपकी घुटने की लाइफ 15 से 20 साल हो सकती है और 15 से 20 साल के बाद आपके पार्शियल नी रिप्लेसमेंट को काफी पेशेंट्स में नॉर्मल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, कुछ पेशेंट्स ऐसे जरूर होते हैं जिनको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का इम्प्लांट यूज करना पड़ता है, बट फिर भी ये सर्जरी जो आपको 15-20 साल देगी वो आपको नेचुरल नी जैसी मूवमेंट देगी। आपको मोस्टली एक्टिविटीज करना अलाउड होगा, आप क्रॉस लेग बैठ पाएंगे कंफर्टेबली, आपकी रिकवरी क्विक होगी, आपका इंसिजन छोटा होगा और ऐसे ही बहुत सारे फायदे मैंने अपने कई वीडियोस में बताए हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम कब करते हैं और इसमें कैसे रिकवरी होती है और जब ये घिस जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।